गया चुनावी महासमर का बिगुल। 80 दिन, 7 चरण, 543 सीट, किसकी जीत? 97 करोड़ वोटर, एनडीए इंडी में टक्कर। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन का शायराना अंदाज। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में कुल 7 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरण में वोटिंग होगी, जिसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और आखिरी चरण यानी 7वें फेज में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा और फिर 4 जून को 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। We'll do it in 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and date of poll would be 19th of April, and counting on 4th. और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57। तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। दुनिया की इस सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में 97 करोड़ वोटर्स वोट करेंगे। 1 करोड़ 82 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। 21 करोड़ 50 लाख युवा मतदाता हैं। 49 करोड़ 72 लाख पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख है। वहीं 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 10 लाख 50 हजार पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 1 करोड़ 50 लाख चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, over 10.5 lakh polling stations. And कितने लोग उसको conduct करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों, उसके चरणों और तैयारियों का जिक्र करते हुए चुनाव में 4 चुनौतियां भी बताई। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले कि 4M से निपटना होगा, यानी मसल्स, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन, MCC। इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं 4Ms: मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल। इतना ही नहीं, चुनाव से जुड़ी वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का शायराना अंदाज भी नजर आया। अपनी स्पीच के आखिरी हिस्से में राजीव कुमार ने ईवीएम पर भी बात की। जो लोग ईवीएम में खामी निकालते हैं उन पर कटाक्ष करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ लाइनें सुनाई। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो।
यानी लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 जून को इंतजार खत्म हो जाएगा जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन चुनाव की तारीख का बिगुल बजते ही राजनीतिक दल भी अपनी अपनी जीत का दावा ठोकने में जुट गए हैं। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं। इसलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। चुनाव आयोग किसी पक्ष का ना होना चाहिए। हमें ये बात इसलिए कहना पड़ती है कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि आचार संहिता, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं हम लोग, जो चुनाव ऐलान होने के बाद देश में चालू हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, उस समय आम वोटरों को लुभाने के लिए आज सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर देश की प्रधानमंत्री कभी कभी इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में टक्कर एनडीए और इंडी के बीच है। एनडीए ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो इंडी ब्रिगेड मोदी सरकार को हराने का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव के दिन उंगली पर है, चुनाव आयोग तैयार है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। 4 चरण के चुनावी रण के बाद 4 जून परिणाम का दिन होगा और उस दिन पिक्चर साफ हो जाएगी कि जनता जनार्दन ने किसे अपनी सरकार चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का एक तरफ जहां ऐलान हो गया है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सियासत भी हो रही है। कुछ दल तारीखों पर ऐतराज जता रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भी सवाल किए जा रहे थे, जिसका भी जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में लोकतांत्रिक त्योहार यानी चुनाव का दौर जारी है। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में हर राज्य, हर राजनीतिक दल और राजनेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। एक तरफ लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान हुआ, तो दूसरी तरफ अब तारीखों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कोई चुनाव की तारीखों पर ऐतराज कर रहा है, तो कोई 7 चरणों में चुनाव कराने को लेकर सवाल उठा रहा है, तो कोई अपने राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव न होने पर सियासी बयानबाजी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी देश भर के साथ ही लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन अब कुछ राजनीतिक दलों को इससे भी परेशानी है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे, और अगर विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे तो लोकसभा के चुनाव भी क्यों जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाया है और पूछा है कि सुरक्षा इतनी खराब है तो लोकसभा चुनाव क्यों हो रहे हैं। Hold parliamentary election. If you think security is that bad, then why hold parliamentary election? If a parliamentary election your security is all right, why not a state election? चुनाव की तारीखों पर उठ रहे सवाल और जम्मू कश्मीर की स्थितियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के रास्ते खुल गए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयुक्त की ओर से बताया गया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां अतिरिक्त बल की जरूरत होगी, जो आम चुनाव के साथ भेज पाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक साथ कराने में उन्हें वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, बट उन्हें इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल आवश्यकता होगी। तो जब पूरे देश में एक साथ चुनाव चल रहे हैं, तो उस समय में उतनी एडिशनल फोर्सेस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए दोबारा से इकट्ठी करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। सिर्फ यही नहीं, चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी जल्द कराए जाएंगे। इसमें ज्यादा देर नहीं लग जाएगी, जिससे कि जल्द से जल्द देश में सरकार चुनने के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी
सरकार का चयन हो सके। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर तक का समय है। हम भी इसी इच्छा के थे कि एक ही बार में दोनों चुनाव हो जाए, उसी बार में मशीन जाए, उसी बार में डबल खर्चा भी ना हो। लेकिन उतनी उपलब्धता एक साथ इतने बड़े देश में हो पाना कि असेसमेंट के बाद संभव नहीं हो पाया। बट इट डज नॉट मीन कि हम देर लगाएंगे। हम तुरंत समय सीमा के अंदर चुनाव कराएंगे। यानी आम चुनाव के तुरंत बाद ही माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग भी तैयार है, लेकिन राजनीतिक दल सियासी बयानबाजी कर तारीखों पर जबरदस्ती ऐतराज जता रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का भी ऐलान किया है। 19 अप्रैल को उधमपुर, 20 अप्रैल को जम्मू, 7 मई को अनंतनाग, राजौरी, 13 मई को श्रीनगर, 20 मई को बारामूला में चुनाव होंगे। यानी 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है और जनता के दिल में अपनी जगह बनाने में जुटा हुआ है कि किसी भी तरह से चुनाव तक जनता को साधा जा सके। लेकिन जनता के दिल पर कौन राज कर पाएगा, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार भी बीजेपी दिल्ली में सभी लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रही है। तो वहीं चांदनी चौक की अगर बात करें तो यहां से प्रवीण खांडेलवाल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाए हैं और प्रवीण ने खास बातचीत की है रिपब्लिक भारत के साथ। देखिए, लोकसभा की डेट अनाउंस कर दिए गए हैं, इलेक्शन डेट्स अनाउंस कर दिए गए ऑल ओवर इंडिया। आपकी क्या अब प्रेपरेशन होगी, बिकॉज नाउ द बैटल ग्राउंड इज रेडी? देखिए, चांदनी चौक लोकसभा सीट देश की सबसे ऐतिहासिक सीट है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के चांदनी चौक लोकसभा के